हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम ये देखते हैं प्रकाश का परावर्तन है उनमें जितना पढ़ा है ना ओवरऑल जितना सब इकट्ठा रहेगा, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओवरऑल जितना पढ़ा है ना उनको जो सिद्ध करवा दिया है, सबसे दर्पण सूत्र सिद्ध करवा दिए हैं। ये बराबर R/2 सब सिद्ध करवा दिए हैं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखवा दिए हैं। सब प्रकाश का परावर्तन जितना है सब मेन पॉइंट सब अच्छी क्लियर करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद ये वाला अति करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछ देता है, ज़्यादातर आपका पूछना अब न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, कुछ कुछ डाल देता है। बिहार बोर्ड में एखन 2 नंबर है, एखन 5 नंबर में अति न्यूमेरिकल डाल देता है। इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा लिखवा देंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लिखवाएंगे अति, तो फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे। देखिए पहला पढ़िए, देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश है ना, प्रकाश एगो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत की तरह व्यवहार करता है। विद्युत का मतलब है ना छोटे छोटे अति कण से मिलकर बना होता है प्रकाश। ठीक है, जो जगह खपड़ा के घर होगा गांव देहात में अक्सर कोई खपड़ा के घर देखा होगा, पहले होता है, अभी कम ही मात्रा में मिलता है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश आता है जो छिद्र से आता है, देखे ना छोटी छोटी कण के रूप में आता है, वही होता है, ओकरे का नाम है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत चुंबकीय के रूप में चल रहा है, तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये ला जितना कर देना हेडलाइन ये हुआ पूछता है। ये वाला प्रकाश एक है विद्युत चुंबकीय तरंग की, प्रकाश तरंग की ऊर्जा तरंग, ये कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो क्या नाम समझ रहे हैं, एक सेकंड में 3 लाख चलता है। 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड लिखने के लिए भूल गए थे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश जब भी चल रहा है ना, प्रकाश जब भी चल रहा है सीधा आदि सीधे चल रहा है, तिरछी नहीं चल रहा है। जब भी चलेगा तिरछी चलेगा। देखिए वो प्रूफ करके बता रहे हैं कैसे होगा। एगो ना तो देखिए, एगो कागज ले लीजिए, कागज गोले बना लीजिए, इसको गोले का बना के देखो ऐसे एगो मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती ले कागज गोल बना लीजिए गोल। देखिए ऐसे रखिएगा ना मोमबत्ती भी, वो लाइट आर पार हो जाएगा, लाइट आर पार हो जाएगा। नहीं फिर अति कागजवा के जो गोले बना गोले मोमोड़ दे दिए, मोमोड़ दीजिए, फिर देखिए ऐसे रखिए तो मोमबत्ती अभी प्रकाश आर पार ना होता है। एंड इसमें प्रूफ होता है कि प्रकाश जब भी चल रहा है सीधी माध्यम में चल रहा है। देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जब भी चल रहा है सीधी रेखा में चल रहा है। फिर देखो जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी जो पदार्थ प्रकाश स्वयं निकालते हैं ना, जो पदार्थ प्रकाश स्वयं निकालते हैं वो होता है दीप्त पदार्थ। दीप्त एग्जाम्पल में सूर्य है, सूर्य का खुद का रोशनी होता है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, वो दीप्त पदार्थ है। बॉल हो गया, बॉल का खुद प्रकाश होता है, वो भी दीप्त हो गया। मोबाइलों का फायदा, मोबाइल में भी अपना खुद लाइट होता है, वो दीप्त पदार्थ होता है। जो पदार्थ के पास अपने स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता उत्सर्जित करता है जो भी, वही होता है दीप्त पदार्थ। और जो चीज प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो अदीप्त होता है। जैसे बताया मार्कर पदार्थ आती, मार्कर आती लाइट उत्पन्न करेगा, लाइट यानी प्रकाश उत्सर्जित यानी निकालना, उत्सर्जित का मतलब निकालना, का प्रकाश निकालेगा नहीं, अदीप्त पदार्थ है। इंसान में तो अदीप्त है, का इंसान खुद से चमकता है, खुद से नहीं चमकता है, और भी अदीप्त पदार्थ है। जो चीज प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है वो अदीप्त पदार्थ है। एग्जाम्पल बताइए तो आप लोग, चंद्रमा तो चमकता है तो कहेंगे दीप्त, कहेंगे अदीप्त। चंद्रमा को बताइए, चंद्रमा दीप्त कहेंगे अदीप्त कहेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा भी है, चंद्रमा एक अदीप्त है। चंद्रमा के पास स्वयं लाइट न होता है, वो चमकता है तो सूर्य की किरण चमकता है। सूर्य जब कभी लाइट बढ़ता है ना, लाइट जाता है ना, तो रिफ्लेक्टेड होता है, टकरा के आता है पृथ्वी पर। हम देखते हैं पृथ्वीवासी। तो देखिए चंद्रमा भी अदीप्त है, खुद देता है। कौन अदीप्त है, चंद्रमा भी एगो अदीप्त है, और सूर्य दीप्त है, सूर्य दीप्त। तो जी समझ गया ना, जो चीज प्रकाश उत्सर्जित करता है अदीप्त होता है, जो न उत्सर्जित करता है अदीप्त होता है। फिर अगला, दर्पण की सभी दूरियां फोकस में मापी जाती है। दर्पण की जो सभी दूरियां है ना, फोकस लिखे धूल से लिखो, धूल से होता है, धूल होता है, धूल। दर्पण को जानबे का, कोई भी दर्पण ले लो, तो सभी दूरियां कोई से मापी जाती है, ध्रुव से। दर्पण की सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। आएगा पॉइंट, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आएगा देखिए, अवतल दर्पण का फोकस यानी फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है,
अवतल दर्पण का फोकस हमेशा कुछ होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है, माइनस। फिर अगला उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण इसका फोकस हमेशा कुछ होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण सब लिखवा देखो, प्रूफ करवा दें कैसे भी होता है। देखिए फिर अगला दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी। देखिए दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव और फोकस है, तो उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। अब देखो वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र है और फोकस मिलाने वाला काल्पनिक रेखा होता है। तो मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को मुखज कहते हैं, चाहे प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अति प्रधान अक्ष कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं, क्विक रिवीजन करवा देते हैं। देखिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निरोध में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो पदार्थ दो पदार्थ लिखा गया है। देखिए जो पदार्थ प्रकाश हो, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वह दीप्त होता है। दीप्त में लिख सकते हैं, सूर्य भी एक तरह के दीप्त है। सूर्य है, फिर मोबाइल है, फिर बल्ब है, इसे स्वयं उत्सर्जित करता है। अगला जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वह अदीप्त है। चंद्रमा भी अदीप्त है। अदीप्त बड़ी नहीं है, ईटा हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इसमें कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। देखो चंद्रमा भी एक अदीप्त पदार्थ है। देखिए दर्पण की सभी दूरियां दूर से मापी जाती है, यानी पोल यानी पी से मापी जाती है। दर्पण की सभी दूरियां। अगला अवतल दर्पण का फोकस हमेशा कुछ होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का हमेशा फोकस धनात्मक होता है। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हो गया ना। फिर अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। पहले बात, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, 2 नियम है। प्रकाश आपतन कोण परावर्तन कोण होता है, पहला नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर हो, वो पहला नियम होता है। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम है। फिर अगला वक्रता त्रिज्या फोकस का हमेशा आधा होता है। देखो आर है ना, देखो r/2 है ना, इस जगह r/2 यानी फोकस का r/2 होता है, ये लिखा है। देखो वक्रता त्रिज्या फोकस का आधा होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है। देखिए प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा होता है, यानी प्रकाश में गर्म लगता है। जो चीज से गर्म लगता है वो एक ऊर्जा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर रहता है उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। देखो बताते हैं, मान लीजिए वो है दर्पण है कोई, वो दर्पण है। फिर आया कोई मान के कोई आती रख दिए हैं, हम ऐसा वस्तु रखे हैं। एनाको में देखिएगा, एनाको में यही नंबर में अति प्रतिबिंब दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा, वही होता है। ये समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर रहता है उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। ये उम्मीद करते हैं कि सब ऑब्जेक्टिव इतना समझ में आ गया होगा। हम सब अधिक सवाल बताए, कुछ परिभाषा बता दिए, कुछ एमसीक्यू भी बता दिए हैं। सब मोस्ट जितना है सब पूछता है, सब जितना पूछता है ना सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव है। जितने लिखा है सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अगला हम न्यूमेरिकल करवा देंगे। न्यूमेरिकल यानी सब ज्यादा पूछता है, अधिकतर बच्चे का प्रोग्राम होता है न्यूमेरिकल में। अगला बार न्यूमेरिकल करवा देंगे। न्यूमेरिकल के बाद 10 को भी एकदम अति करवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, भी 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक ले जाने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।